मैंने औलाद को जन्म देने की खातिर जेठ को मजबूर किया और उससे बच्चा पैदा कर लिया। और यहाँ तक नौबत कैसे पहुँची, चले मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बात कुछ यूँ थी कि उस रोज मेरे शोहर ने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा, यानी बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद किया। और ऐसा करने की वजह मेरी सास थी, जिसने मेरे शोहर को मेरे खिलाफ उकसाया था कि ये औरत पैदाइशी बांझ है, लिहाजा इस औरत से औलाद पैदा नहीं हो सकती, तुम इसको छोड़ दो और किसी और औरत से शादी कर लो। मेरी सास की इन्हीं बातों की वजह से मेरा शोहर छोटी सी बात पर भी मुझे डांटने लगता है। और उस दिन तो हद ही हो गई, उसने मुझे मारा पीटा और फिर भी उसे चैन नहीं आया। बाद में वो कहने लगा कि अगर मैं माँ ना बन सकी तो वो मुझे छोड़ देगा और दूसरी शादी कर लेगा। इसी दौरान मेरा जेठ, जो कि शोहर का बड़ा भाई था, करीब खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था। वो बर्दाश्त ना कर सका और मेरे शोहर को डांटने लगा। इस पर मेरी सास ने गुस्से में आकर जेठ को डांटा और कहा कि तुम होते कौन हो इस मामले में बोलने वाले, खुद तुम्हारी अपनी बीवी तो है नहीं दुनिया में और आए हो अपनी भाभी की हिमायत करने। मेरा जेठ मुझसे उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन वो हमेशा मेरी बहुत इज्जत करता था। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए जो इज्जत और मोहब्बत देखी, वो कभी अपनी शोहर की आंखों में अपने लिए महसूस नहीं की थी। मगर मेरे जेठ की शख्सियत मेरे शोहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दरअसल शुरू में मेरे शोहर का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे शादी को 4 साल गुजरे और औलाद ना हुई तो उसका बर्ताव बदलने लगा। उसकी नजर में मैं ही हर मसले की वजह थी। मैंने सास और शोहर के मुसलसल तानों से तंग आकर अपना इलाज करवाया, लेकिन हकीकत में मसला मेरे शोहर में था और वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि वो खुद औलाद पैदा नहीं कर सकता और हमेशा सारा मलबा मुझ पर डाल देता, जिसमें उसकी माँ भी उसका भरपूर साथ देती। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे जो भी हो, मैं हर हाल में माँ बनकर ही रहूंगी, चाहे मुझे कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े। इसी फैसले के तहत मैं रात को अपने जेठ के कमरे में चली गई। वो मेरी बहुत इज्जत करता था और इसी वजह से मेरे दिल में भी उसके लिए बहुत एहतराम था, क्योंकि वो कम से कम मेरे शोहर की तरह बेहिस और खुदगर्ज तो था नहीं। यही सोचकर मैंने वो इंतहाई कदम उठा लिया जो शायद मुझे नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन हालात की मजबूरी ने मुझे इस हद तक पहुंचा दिया। मैं बेबस थी और अगर मैं ये ना करती तो मेरा शोहर यकीनी तौर पर मुझे छोड़ देता। इसी परेशानी में मैं अपने जेठ के पास चली गई। दिल में खौफ, शर्मिंदगी और बेबसी थी, लेकिन मैं अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मैंने अपने जेठ के सामने अपनी चादर उतारकर उसके कदमों में रख दी और इल्तिजा करते हुए कहा, जेठ जी, मुझे एक बच्चा चाहिए, चाहे आप कुछ भी करें, बस मुझे एक बच्चा दिलवा दें, वरना मेरा घर तबाह हो जाएगा। अब मैं मजीद मार नहीं सह सकती। आप जानते हैं कि आपका भाई मुझ पर बहुत जुल्म करता है और अब तो आपके सामने भी मेरे साथ ज्यादती करता है। वो अपनी माँ के कहने पर मुझे छोड़ने को तैयार है और कह रहा है कि अगर इस बार भी औलाद ना हुई तो वो मुझे तलाक दे देगा। ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ जिंदगी गुजारे। मैं ये दुख नहीं सह सकती और ना ही कोई और औरत इस सदमे को झेल सकती है। फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? ये अल्फाज मेरे दिल की गहराइयों से निकले थे और मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। प्लीज जेठ जी, चाहे जो भी हो, आप मेरी मदद करो। जेठ बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता, बस मुझे हर सूरत एक औलाद चाहिए, लेकिन कैसे? अगर तुम औलाद चाहती हो फिर अपने शोहर से कहो ना। मैंने कहा, शोहर तो औलाद पैदा करने के काबिल ही नहीं है और वो ये बात तस्लीम भी नहीं करता। वो ये कहता है कि खराबी मेरे अंदर नहीं तुम्हारे अंदर है। आप ही बताओ मैं क्या करूं? सच्चाई उस तक कैसे पहुंचाऊं? इसीलिए तो मैं मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। जेठ बोला, तो हम उसे समझाकर उसका इलाज करवाएंगे। मैंने कहा, आप कहकर देख लें उसे। उस वक्त तो मैं वहाँ से चली गई क्योंकि उसने मुझे लेक्चर देकर भेज दिया था। फिर अगले दिन मेरे जेठ ने मेरे शोहर से मुलाकात की और बड़े राजदाराना अंदाज में उससे बात करते हुए कहा कि तुमने अपनी बीवी का इलाज करवाया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो माँ बनने की सलाहियत रखती है, या तुमने खुद कभी अपना इलाज करवाया? ये सुनते ही मेरा शोहर आग बगोला हो गया और भड़क कर कहने लगा, तुम कौन होते हो मेरे जाती मामलात में मुदाखलत करने वाले और मुझे ये मशवरा देने वाले कि मैं अपना इलाज करवाऊं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कोई नामर्द नहीं हूँ। मसला मेरी बीवी में है और अगर इस बार भी वो बच्चा ना पैदा कर सकी तो मैं उसे इतना मारूंगा कि वो कभी सोच भी नहीं सकती और फिर धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ये कहकर मेरा शोहर गुस्से में भरा हुआ अपने कमरे में चला गया और मेरा जेठ वहाँ खामोश बैठा रह गया, जैसे उसके पास कोई अल्फाज ही ना हो। वो सोचों में गुम था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी कैसे मदद करे। जब कोई हल समझ में ना आया तो वो भी अपने कमरे में जाकर खामोशी से लेट गया। मैंने ये सब मंजर खामोशी से देखा। रात के पिछले पहर जब मेरा शोहर और सास गहरी नींद में थे, मैं खामोशी से उठी और अपने जेठ के कमरे की तरफ गई। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं हबीबा हूँ, आप दरवाजा खोलिए। इस वक्त दरवाजा खोलूं? चली जाओ यहाँ से, तुम्हारा शोहर देख लेगा तो फजूल का दंगा फसाद मचाएगा। मैं नहीं चाहता कि इस घर में मजीद तमाशा हो। वैसे ही आए दिन रोज के तमाशे देख देख कर मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। आप दरवाजा तो खोलिए। मैं बुरे तरीके से बिलक रही थी, रो रही थी। बिलाखिर उससे मेरा रोना बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने दरवाजा खोल दिया। मैं अंदर दाखिल हो गई। अंदर जाते ही मैंने कुंडी बंद कर दी और उसके सामने जाकर मैं खड़ी हो गई। उस दिन तो आपके सामने मैंने चादर उतारकर आपके कदमों में रखी थी कि मेरी इज्जत बचा लीजिए, मुझे औलाद चाहिए। लेकिन आपने मेरे शोहर से बात की। आप मुझे बताइए कि क्या जवाब दिया उसने? कुछ नहीं सिवाय आपको जलील करने के। आप मुझे बताइए कि अब हमें क्या करना है? जेठ बोला, हमें? मेरा ये मामला नहीं है। मैंने कहा, लेकिन मेरा तो ये मामला है। क्या आप रोज मुझे पिटता हुआ देख सकते हैं कि आपका भाई अपनी बीवी को इस तरह सबके सामने मारे? जेठ बोला, नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हारी तो क्या किसी और औरत की भी तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा, इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ, इल्तिजा कर रही हूँ, मेरे लिए कुछ कीजिए। मैं इस घर से जाना नहीं चाहती, मैं नहीं जाना चाहती। आपसे हाथ जोड़कर मिन्नत करती हूँ कि मेरी मदद कीजिए। जेठ बोला, बताओ फिर मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मैंने कहा, वही जो एक मर्द कर सकता है औरत के साथ। वो बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब आप समझ गए हैं। मैं आपसे क्या चाहती हूँ? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके अंदर वो सलाहियत है कि आप एक औलाद पैदा कर सके। मुझे आपसे अपनी एक औलाद चाहिए, लेकिन ये वो राज है जो हम दोनों को अपने सीने में दबा कर रखना होगा हमेशा के लिए। प्लीज मुझ पर एहसान कर दो जेठ जी। वो पीछे हटते हुए बोला, नहीं पागल, ये सब ठीक नहीं है, ये गलत है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये नाजायज है, क्योंकि मैं तुम्हारा शोहर नहीं हूँ। तो ठीक है, फिर जब तुम्हारा भाई मुझे पीटते पीटते मार देगा या मुझे छोड़ देगा तो तुम मेरी बेबसी देखकर करते रहना और मुझे मरता हुआ देखते रहना। ये कहकर मैं वापस मुड़ने लगी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मैं फिर चुपचाप उसके आगे मखसूस पोजीशन बनाकर लेट गई। और उस वक्त अपना घर बचाने के लिए मैं और करती भी क्या। उसके साथ मैंने वो रिश्ता कायम कर लिया जो मेरा रिश्ता अपने शोहर के साथ था। ये सब मैंने अपना घर बचाने के लिए किया था। उस रात तो मैंने जो किया औलाद के लिए किया, लेकिन फिर तो हर रात मेरी उसके साथ ही गुजरती थी। मुझे अब अपने शोहर के साथ वो वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगता था। अब जेठ के अंदर भी जो कमी थी एक बीवी के हवाले से कि उसकी बीवी फौत हो चुकी थी, अब उसने वो कमी मुझसे दूर कर ली। फिर मेरी उम्मीद भर आई और कुछ दिनों बाद मैंने अपने शोहर को खुशखबरी दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो ये सुनकर इतना खुश हुआ जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। मैं भी उसकी खुशी देखकर मुतमईन थी। अब उसने मेरे नखरे दोबारा उठाना शुरू कर दिए। वो मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देता था कि कहीं कोई मसला न हो जाए। हर वक्त मेरी खातर मदारत में मसरूफ रहता। मेरी सास, जो पहले मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी, अब मुझसे खुश थी और वो भी मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। सब मेरा बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन मेरा दिल अब अपने शोहर के साथ नहीं लगता था। उसकी शक्ल तक देखना मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे इस हाल तक पहुंचाने वाला वही था। अब मैं और जेठ चुपके चुपके से एक दूसरे को मोहब्बत भरी नजरों से देखा करते थे। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत घर कर चुकी थी और ये मोहब्बत सिर्फ रात के वक्त जाहिर होती थी। फिर हमारे घर एक चांद सा बेटा पैदा हुआ और मेरे शोहर ने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी। लेकिन उसे क्या इल्म था कि ये बेटा तो दरअसल उसके बड़े भाई का है। मैं इस राज को सीने में छुपाए खामोश रही और जिंदगी यूं ही चलती रही जैसे चल रही थी। शोहर के साथ तो मेरा रिश्ता सिर्फ ज़ाहिरी था, यानी ये मियाँ बीवी का रिश्ता एक दिखावा था लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन असल रिश्ता तो मेरा रात की तन्हाई में जेठ के साथ होता था और वो मजे मैं अपने जेठ से ले रही थी। मुझे उसकी कुर्बत में रहना बेहद अच्छा लगता था। मेरा जेठ वैसे भी एक अच्छा इंसान था। काश मैं उसकी बीवी होती तो वो मेरा हर लिहाज से बेहतरीन शोहर साबित होता। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैं उसकी मोहब्बत में डूबती ही चली जा रही थी। उससे शदीद मोहब्बत करने लगी थी मैं। और उधर औलाद होने की वजह से मेरा शोहर अब मेरी बहुत इज्जत करता था। उसे क्या मालूम था कि उसकी पीठ पीछे मैं क्या गुल खिला रही हूँ, और ये सब करने पर मुझे उसने मजबूर किया था। वो अलग बात है कि एक दफा गुनाह करने के बाद मैं बार बार इस गुनाह को दोहरा रही थी। सच ही कहते हैं कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में वो दुख भरा लम्हा आया। मेरे जेठ का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से चला गया। उसकी औलाद जो मेरे पास थी वो बेटा बड़ा हो रहा था और हालात की सितम ज़रीफी देखिए कि मुझे अपने शोहर को सब कुछ सच सच बताना पड़ गया। अब इस कहानी को सुनने वाले सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर मैंने अपने शोहर को ये सच क्यों बताया। दरअसल वाकया कुछ यूं पेश आया कि मेरा बेटा अपने बाप का बहुत ही लाडला था। अल्फाज मुंह पर आने से पहले ही उसका बाप उसकी ख्वाहिश पूरी कर दिया करता था। बाप यानी मेरा शोहर, जो कि उसका असली बाप नहीं था। शायद वो इतना लाड इसलिए करता था क्योंकि वो उसका पहला और इकलौता बेटा था। बाकी तो मेरी बेटियां हुई थी। उस वक्त मेरा बेटा लड़कपन में था जब उसने दिल ही दिल में मेरे जेठ की बेटी, जो कि उम्र में उससे बड़ी थी, उसको पसंद कर लिया। न जाने कब उन दोनों ने आपस में मोहब्बत की पींगे बढ़ा ली, कुछ पता नहीं चला। मेरा जेठ तो इंतकाल कर चुका था, लेकिन उसकी बेटी की जिम्मेदारी मेरी सास ने अपने जुम्मे ली थी। लिहाजा जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। मैं जब भी उसको मना करती तो वो कहता कि अम्मी इसमें बुरा ही क्या है,
ये तो अच्छी बात है कि घर की लड़की घर में ही रहेगी, और वैसे भी ना ताया है ना ताई है, वो हमारे घर में ही परवरिश पा रही है और हमेशा हमारे साथ रहेगी। उसको किसी पराये के पास नहीं जाना पड़ेगा, और वैसे भी हमारे दरमियान ज़हनी हम आहंगी भी बहुत ज्यादा है। वो मुझसे कहता, मामा इसमें हर्ज ही क्या है कि मैं ताई की बेटी से शादी कर लूं। लेकिन उस बेचारे को क्या इल्म था कि वो अपने ताया का ही बेटा है, और इस हिसाब से वो दोनों बहन भाई थे। मैंने अपने शोहर से बात करने की कोशिश की कि बेटे के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लीजिए, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि कभी सोचना भी मत कि लड़की बाहर से आएगी। जब लड़की घर में मौजूद है तो हमें क्या जरूरत है जगह जगह भटकने की। जबकि अपने बेटे के लिए उसकी बहू हमारे घर में मौजूद है तो हम बाहर क्यों जाएं? दुनिया बहुत रंगबाज है। हमारे घर हमारी बेटी मौजूद है जो हमारी बहू बनेगी, और हमारे करीबी अजीज व कारब की भी यही सोच थी कि हम अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दें। मैंने इस शादी को रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन जब सब इस शादी पर रजामंद रहे तो अब मुझे वही करना था जो एक माँ कर सकती थी। मैं अकेली क्या कर सकती थी? उस वक्त तो जेठ भी नहीं थे कि अगर वो होते तो एक मजबूत डाल होती। वो मना कर सकते थे कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ तो वो बच्ची यतीम थी, उसका कोई सहारा नहीं था, तो इस सूरत में उसको हमारे घर ही रहना था। अगर मेरा बेटा मेरे जेठ की औलाद नहीं होता तो उस बच्ची को अपनी बहू बनाने के लिए मैं जरा सी भी देर ना करती। लेकिन उसकी बहन थी, और एक बहन से उसके भाई का निकाह कैसे हो सकता है? मैं नहीं चाहती थी कि ये शादी हो। एक गुनाह तो मैं पहले ही कर चुकी थी। इस गुनाह के नतीजे में होने वाली औलाद मेरे पास थी। मेरे जेठ का बच्चा मैंने पैदा किया था, लेकिन अब उसकी बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी, ये नामुमकिन बात थी। अपने शोहर की पीठ पीछे गुनाह तो मैं हर रात करती थी, ये सब जानते हुए भी कि मेरा रब मुझे देख रहा है, लेकिन फिर भी हर रात में वो गुनाह अपने जेठ के साथ करती थी, दुनिया से छुप कर, और वो भी मेरे साथ मजे लेता रहा। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया तो मैं अकेली हो गई। मुझे अकेली पर जो मुश्किल सूरत हाल थी, ये मेरे लिए दर्द सर बनी हुई थी। अब मैं एक भाई की शादी उसकी बहन से करवा कर मजीद गुनाहों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर जब मेरी एक न चली, और जिस रोज उन दोनों बहन भाई की मंगनी होने वाली थी, ना चाहते हुए भी मैंने अपने शोहर को सारी हकीकत सच सच बता दी, और आप समझ सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ होगा। मैंने ये सच बताने से पहले खुद को हर तरह के नताइज के लिए तैयार कर लिया था। दिल में तय कर लिया था कि मुझे जो भी सजा दी जाए मैं हंस कर कबूल कर लूंगी। लेकिन बहन और भाई की शादी करवाने का गुनाह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब मैंने अपने शोहर को ये सच बताया और कुछ वक्त गुजर गया तो मैंने आहिस्ता से नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसे देखकर मैं दंग रह गई। मैं ये सोच रही थी कि अब मेरी सजा क्या होगी। शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्योंकि मैंने अपने शोहर की पीठ पीछे एक बहुत बड़ा गुनाह किया था, यानी गुनाह कबीरा। और मैं ये बात अच्छी तरह जानती थी कि कोई भी मर्द इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जो मंजर मेरे सामने था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। मेरा शोहर आंखों में आंसू लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने बैठा था। उसकी ये हालत देखकर मेरी आंखें भी भर आईं। फिर वो धीमी आवाज में बोला, हबीबा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुमसे किस तरह माफी मांगो। अगर मैं उस वक्त तुम्हें मजबूर ना करता तो तुम ये गुनाह कभी ना करती। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने ये सच छुपाने की बजाय खोलकर मेरे सामने रख दिया। हम दोनों एक बहुत बड़े गुनाह से बच गए। हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू रुआ हो गए, और वो लम्हा हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा जज्बाती था। अपने शोहर की बात सुनकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उससे कहा कि आप मुझसे माफी ना मांगे, क्योंकि आपने तो मुझे एक बार मजबूर किया था। मैं कैसे भूल गई कि आप मुझे छोड़ देते या मुझे आजाद कर देते तो क्या अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ता नहीं बनाता? मैं कैसे एक गुनाह कर रही थी, मैं कैसे एक गैर मर्द के साथ रातें गुजार रही थी, कैसे मैंने आपसे खुद को आपसे अलग ना होने के लिए ये गुनाह भरी रातें गुजारी। मेरा रिश्ता ये गैर मर्द के साथ था, वो भी आपके बड़े भाई के साथ। वो कहने लगा, बहुत बड़ा गुनाह किया है तुमने, जानता हूँ, लेकिन इस गुनाह पर मैंने तुम्हें उकसाया है। मैं ऐसा शोहर था कि जो अपनी बीवी को मजबूर कर रहा था कि मुझे औलाद चाहिए। मैंने तुम्हें कभी सुख नहीं दिया। सच में कमी मेरे अंदर थी, कमी तुम्हारे अंदर नहीं थी। इसी वजह से मेरे भाई के जरिए तुम्हारी औलाद हुई। अब मैं क्या कहूँ, एक नाजायज औलाद को मैंने पाला और परवरिश की है। शादी तो उसकी मेरे भाई की बेटी से नहीं हो सकती। लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, क्योंकि तुमने ना सिर्फ मुझे शर्मिंदा किया है, बल्कि तुमने मुआशरे की हर औरत को शर्मिंदा कर दिया है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम किसी और मर्द के साथ नाजायज रिश्ता रखोगी, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी सौतन लेकर ना आ जाऊं। तुम इतनी कमजोर थी कि तुमने गुनाह करते हुए अपने कदम पीछे नहीं हटाए और बार बार ये गुनाह किया अपने शोहर की नाक नीचे। ठीक है, मैंने तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं की। ठीक है, मैं औलाद के लिए तुम्हें मारता था, पीटता था। इसके लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ। कहो तो मैं अपनी नाक रगड़ लेता हूँ जमीन पर। लेकिन तुमने हर रात गुनाह की गुजारी है। क्या तुम अब भी अपने आप को पारसा समझती हो?
मैं बोली, मैं अपने आप को पाक नहीं समझती। वो बोला, तो फिर तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ अपनी शक्ल लेकर यहाँ से, मुझे तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना है। हाँ, मैं अपने बेटे की शादी ताया की बेटी के साथ नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो उसकी बहन है, लेकिन तुम्हारी वजह से रिश्ते कितने गंदे हो गए हैं, तसव्वुर करना भी नामुमकिन है। एक भाई दूसरे भाई के आगे मजबूर हो गया, उसने उसकी बीवी के साथ वो रिश्ता रखा जो अपनी बीवी के साथ रखता था, यानी नाजायज रिश्ता। कैसे तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा गंदा रिश्ता रखा? कैसे छुपकर तुमने मेरी पीठ पीछे मुझ पर वार किया? चली जाओ यहाँ से। ये कहते हुए उसने मुझे धक्का मारा और मैं दहलीज से बाहर आ गई। आखिरकार उसने मुझे इतने सालों बाद घर और अपनी जिंदगी से निकाल ही दिया। अगर मैंने बिल आखिर निकलना ही था तो पहले ही निकल जाती। क्यों गैर मर्द से मैंने मदद मांगी? इस तरह बगैर निकाह के एक औलाद, नाजायज औलाद कैसे पैदा की मैंने? ये मेरा कसूर है। उस वक्त अगर मैं घर से निकलती तो शायद मर ही जाती, लेकिन इस बार मुझे पता था कि गुनाह मैंने बार बार किया है, हर रात किया है, तसलसल के साथ किया है। मैं शोहर से तो ना डरी, अल्लाह से ही डर जाती, लेकिन अफसोस कि मैं अल्लाह से भी ना डरी। मैं खामोशी के साथ वहाँ से निकल गई। जब मेरे बेटे को इस बात का इल्म हुआ तो वो टूट गया, बिखर गया और फिर एक दिन बिल आखिर इसी कुर्ब में मुब्तला होकर उसने खुदकशी कर ली। मेरी वजह से पूरा घर तबाह हो गया। जिस औलाद के लिए मैं अपने जेठ के पास गई, जिस औलाद के लिए मैंने अपना घर टूटने ना दिया, आज मेरी वजह से वो औलाद ही इस दुनिया से चली गई। एक गुनाह मैंने किया था और एक गुनाह मेरी औलाद ने खुदकशी जैसे हराम काम को करके किया। क्या वजह थी मेरे पास? कुछ भी नहीं। ख्वाम जिस औलाद के लिए मैंने अपना आप लुटवा दिया, जिस औलाद के लिए अपनी चादर को अपने जेठ के कदमों में रख दिया, आज वो औलाद ही मेरे पास नहीं थी। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, आज तक मैं पछताती हूँ और अल्लाह ताला से हर रात माफी मांगती हूँ। शायद मेरा रब मुझे माफ कर दे, लेकिन वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि मेरे गुनाह की नौयत ही ऐसी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।